सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहेगा आज रिलेशन अकाउंट को लेकर के। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो तो प्लीज पहली रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी जाओ पहले रिलेशन अकाउंट का पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म पूरा जानो कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आना इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 अकाउंट है जिसको हमें प्रिपेयर करना है। पहला हमारा रिलेशन अकाउंट हो गया, फिर दूसरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे होंगे ना तो पहला डाउट यहीं पे आता होगा कि कैश अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारा लास्ट में बैलेंस शीट आता है ना। नहीं, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे चेंजेस है। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे बाकी सारे चैप्टर्स में, आज इसमें हम करने वाले रिलेशन अकाउंट में। देखो अभी तक तो हमने, अगर आप सबने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है तो उसमें आपने देखो थ्योरेटिकल वे में समझ लिया। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत मजा आएगा। एंड तक वीडियो को जरूर से देखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लेना। ठीक है, तो चलो आज हमारे पास जो फर्म है जिसके 2 पार्टनरशिप रहने वाले हैं, तो देखो छोटी शुरुआत है, बहुत मजा आएगा। एक्स और वाई 2 पार्टनर है जिनका रेशियो हमें उनके कैपिटल बेस्ड पे रहने वाला है। तो इनका कैपिटल लिख लेते हैं सबसे पहले 60,000 और 40,000। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी क्वेश्चन देखते रहो तो यहाँ से मैं बताता भी रहता हूँ। ठीक है, तो 60,000 और 40,000 का मतलब क्या, 6:4 में इनका कैपिटल दिया हुआ है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम पहला अगर रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटी को हम यहाँ पे रियलाइज करते हैं। इतना तो पता है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे सारे एसेट को लिखेंगे, सारे लायबिलिटी को लिखेंगे, उनके पेमेंट करेंगे। ठीक है, और पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो एसेट को बेचेंगे, पेमेंट रिसीव होगा, लायबिलिटी को हम पेमेंट करेंगे। बात सिंपल सी है। तो यहाँ पे देखो अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी होती है उनका भी हम पेमेंट करने होते हैं। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना तो ये देखो ये पॉइंट तो जरूर रखा था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं, इतना तो मैंने बताया था। बट यहाँ पर किस तरीके से उनका यूज होता है ना, वो आप क्वेश्चन में ही समझ पाओगे। ठीक है, जब तक उस चीज को आप सॉल्व ना कर लो। देखो थ्योरेटिकल वे में तो बहुत आसान होता है समझना, जब न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो वहां पे ज्यादा क्लियर होता है हमारे कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहला काम करते हैं कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे एसेट जब इस साइड होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर, तो इस साइड क्रॉस में लेकर आते हैं। ठीक, तो इधर लिखेंगे ना तो 2 कौन सी एसेट है वो लिख लो, कैश को छोड़ के। हाँ, रिलेशन अकाउंट में कैश को छोड़े छोड़े जितने चीजें होते हैं उनको नोट करते हैं। कैश को छोड़ देना, कैश के लिए कैश अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे छोड़ दो कैश को। तो उसके बाद क्या आता है, डेटर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास डेटर। तो डेटर की वैल्यू हमारे पास है 20,000, तो 20,000 इधर उठा के लिख दिया। आगे स्टॉक, टू स्टॉक कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 30,000, तो 30,000 यहाँ पे लिख लिए, ये भी हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 28,000, तो 28,000 यहाँ पे ये लिख लिया। उसके बाद बिल्डिंग, तो 2 बिल्डिंग आ गया, ये भी लिख लेंगे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है हमारे पास 70,000, तो यहाँ पे 70,000 ये भी लिख लिए। अब क्या काम करते हैं ना, अब सारे एसेट तो लिख लिए, अब चलो लायबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो बाई साइड में लायबिलिटी हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज है, एक है क्रेडिटर और दूसरा है लोन। तो यहाँ पे क्रेडिटर हमारे कितने हैं 32,000 के, तो 32,000 यहाँ पे लिखा, और क्रेडिटर्स लोन है हमारे पास 18,000, तो यहाँ पे लोन आ गया 18,000 रुपीज। उसके बाद अब देखो यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं और हमारे लायबिलिटीज हैं उसको रियलाइज करते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, एसेट को कर ले। तो जितने एसेट उनको रियलाइज करेंगे तो हमारे पास एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो आप सभी के लिए नीचे देखो एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो वहां पे आप सभी देख सकते हो जितने भी हमारे पास एसेट हैं अब उसको रियलाइज करना है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कि कितना उसका पेमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखो डेटर्स का 18,400। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा था कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो याद होगा कि जितने भी हमारे एसेट होते हैं जरूरी नहीं कि उतने ही अमाउंट में हमें उतना पेमेंट रिसीव हो। तो 20,000 का हमें सिर्फ 18,400 मिलेगा। तो यहाँ पे आप 2 कैश लिखे इनर कॉलम में ही डेटर्स का 18,400 यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद डेटर के बाद हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक भी हमारे पास देखो कितना मिल रहा है, इसका 36,000 मिल रहा है। ठीक है, इसको भी लिख दिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हमें मिल रहा है 10% लेस के। देखो 28,000 है, 28,000 का 10% होता है 2,800, तो 28,000 में से 2,800 माइनस कर देना। ठीक है, तो कितना आएगा 25,200। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी वैल्यू कितनी हो गई 82,000 हो गई। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पे इतना पार्ट जो था हमारा एसेट वाला वो सारा का सारा रियलाइज हो गया। फाइनल अमाउंट आप बाहर लिख दोगे तो आपका डायरेक्ट सम आ जाएगा। ठीक, चलो तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 4, 5, 6 और यहाँ पे
कैरी लेके चलते चले जाओ, यहाँ पे कर लो पूरा ऐड, तो कितना आएगा 1,61,600। यहाँ पे फाइनल अमाउंट मैंने लिख दिया है। आप सभी कैलकुलेट करना चाहते हो एक बार कैलकुलेटर से यूज़ कर लो। वैसे तो मैं कहूँगा कि अपने सही अगर आंसर देना चाहते हो तो उसी से कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। कि आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर लो एक बार, ठीक है, मगर एग्जाम में तो हमें मिलेगा नहीं इतना, तो नॉलेज है ना, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ जितना कम करें उतना अच्छा है। अपने से आंसर देने की कोशिश करो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1,61,600 हमने लिख लिया और इस साइड का काम खत्म। आगे इस तरफ आओ, इस तरफ हमारे पास भी वही कैश लिख के इधर भी हमारे रियलाइज करना है। तो दो ही चीज़ है हमारे पास, एक तो क्रेडिटर्स है, दूसरा हमारे पास लोन रहेगा। अगर आप सभी ध्यान से पढ़े होगे क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट आपने ध्यान दिया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर ही है जो इसमें रियलाइज हो रहा है, एडजस्टमेंट में दिया है। बट यहाँ पे मैंने कहा था कि अनरिकॉर्डेड चीज़ें जो कि रिकॉर्ड नहीं है, उसको रियलाइज करना है कि नहीं करना है वो रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी हम उस पार्ट को रियलाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 32,000 हमारा दिया हुआ है, उसका पेमेंट हमें कितना मिल रहा है 31,400 मिल रहा है, और इसका नहीं दिया हुआ है तो जितना वैल्यू है उतना लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 49,400। नेक्स्ट इज हमारे पास यहाँ पे देखो एक और चीज गिवन है, रिलेशन एक्सपेंस अमाउंट गिवन है हमारे पास 1,200 का, तो इसको भी लिख लेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से 1,200 पे, ठीक है। मतलब ये देखो बेसिकली सारी चीजें हमने नोट कर ली हैं। अब यहाँ पे काम क्या है, टोटल सब निकालना और चेक करना है कि हमारा देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। जैसे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता था या लॉस आता था, हम उसको निकालते थे, उसका जो आंसर आता था उसको हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आते थे। सेम टू सेम इधर भी ये रहने वाला है, बस रिलेशन अकाउंट में जो फॉर्मेट था, जिस तरीके से हमें सॉल्व करना था वो थोड़ा सा अलग था। तो जितनी चीज़ें अलग थी वो मैंने पहले ही बता दी। आपको जो डिफरेंस समझ में आया हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि दोनों के बीच में आपको कौन सा डिफरेंट ऐसा रहा जो अच्छा लगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे आप सभी तो क्या आएगा 600, तो ये आ गया। तो और इधर ऐड करने पे 2,11,600, तो इधर भी उतना ही आएगा 2,11,600। अगर नहीं आता है तो एक बार आप पेंसिल से ऐड कर लेना रफली। अगर क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करो तो रफली एक बार पेंसिल से ऐड कर लो, डायरेक्ट पेंसिल मत करना, वहाँ पे पेंसिल से ऐड करो। जिस तरफ कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है अमाउंट एक बार चेक कर लो, एडिशन अच्छे से करना। उसके बाद लास्ट में फाइनल चेक कर लो कि किस तरीके किस तरफ हमारा प्रॉफिट आ रहा है, किस तरफ लॉस आ रहा है। इधर हमारे पास प्रॉफिट आएगा तो इधर प्रॉफिट लिखोगे टू प्रॉफिट, तो कितना आ रहा है 13,000। तो यहाँ पे आउटर कॉलम लिख लो 13,000। तो हमारा रेशियो था 6:4 में, तो चेंज कर लो उसको, रेशियो में इसको बांट लो, तो 7,800 और 5,200 इनका हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का रेशियो था 6:4 में, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, 13,000 को कन्वर्ट कर लिया 6:4 में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम सिर्फ दो चीजें लेके जाएंगे, हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमारा बैलेंस बीडी, ठीक है। तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस बीडी 60,000 और यहाँ पे 40,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आया था रियलाइजेशन अकाउंट में वो था हमारे पास 13,000, जिसको हमने बांट लिया था इनके रेशियो में, और वो भी किस रेशियो में, इनके कैपिटल रेशियो में कहा था, ठीक है। तो उसको बांट लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट था उसे लिखना है ना, तो कितना आएगा हमारे पास 7,800 और इधर 5,200, और बाकी कुछ तो गया नहीं था, सीधे ऐड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 67,800 और यहाँ पे 45,200। देखो याद करो आप सभी, अभी मैंने बताया था चाहे हमारा एडमिशन का टाइम हो या चाहे दूसरा हमारा जो सॉल्यूशन से हट कर जो हम करते थे पहले, तो हमें सीधे क्या करते थे, चाहे वो मैंने कहा ना, चाहे वो एडमिशन का टाइम हो, रिटायरमेंट का टाइम हो या हमारा डेथ का टाइम हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता था हमारे डिसोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते थे लास्ट में, एंड टाइम पे बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर होती थी, ठीक है। बट यहाँ पर केस क्या बनेगा ना कि यहाँ पे हमारे जो जितना कैश है, ये जितना अमाउंट आया वो सीधे किस में ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे कैश अकाउंट में या फिर कह सकते हो बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे सीधे ट्रांसफर की एंट्री देखो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट यहाँ लिखेंगे या तो बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, तो जो अमाउंट है सीधे वही लिखेंगे, ठीक है। तो 67,800 और 45,200 यहां पे लिख दिए और सेम टू सेम इधर भी लिख देते हैं
45,200। तो यहाँ पे बेसिकली छोटी सी चेंजेस यहाँ पे इतनी ही थी कि यहाँ पे जो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखते थे वहां पे टू कैश अकाउंट लिखेंगे और इस अमाउंट को हम लेके सीधे सीधे लेके चलेंगे अपने कैश अकाउंट में और वहां पे इंटर कैपिटल को लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारा दोनों तरफ सम आएगा कैश अकाउंट में वो दोनों इक्वल रहने वाले हैं। तो फाइनली अब अपना बनाएंगे कैश अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में जो कैश कॉलम दिया रहता है, कैश का जो अमाउंट गिवन रहता है उसको बैलेंस बीडी करके इसमें लिखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम देखो आप सभी कि आपको याद आ रहा होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारा इधर होता है, एसेट साइड इस तरफ होता है। मतलब कि देखो एसेट साइड में ही हमारा जब कैश अकाउंट लिखा रहता है तो उसका जो बैलेंस बीडी लिखते हैं वो इस साइड लिखते हैं, क्रॉस वे में अपना चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आ गया टू बैलेंस बीडी 2000 से, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या रहता है, दूसरे स्टेप पे करते हैं कि जितना हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइम पर जितना भी कैपिटल ट्रांसफर किया था वो वाला अमाउंट लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो तो यहां पे हमारा बाई एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल लेके जाएंगे, ठीक है। इनका कैपिटल था हमारे पास 67,800 और इसका था 45,200, ठीक है। ये होगी कैपिटल वाली चीजें। अब आते हैं जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पर जितना एसेट रियलाइज हुआ था, जितना हमारा लायबिलिटी रियलाइज हुआ था, तो उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखो एसेट जो हमारा रियलाइज हुआ था वो हमारे देखो इस साइड लिखते थे, बाई साइड हमने रियलाइज किया था अपने रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पर, उसको क्रॉस वे में लाके इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट वाला किया था तो ब्रैकेट में एसेट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 1,61,600, ठीक है। और उसका देखो हमने जो लायबिलिटी रियलाइज किया था वो टू साइड पे किया था, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइड पे किया था तो उसको क्रॉस वे में इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखो इधर क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटी और वो हमारा कितना दिया हुआ था 49,400। साथ साथ हमारे पास एक और चीज था, रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सपेंस लिखना था ना, तो कितना दिया हुआ था वो भी लिख लेते हैं 1,200। तो यहाँ पे जितनी चीजें थी हमने सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे देखो हमारा कैश अकाउंट में एक सबसे खास बात ये होती है कि बैलेंस जो होता है ना वो सेम आता है दोनों तरफ पे, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट में आता था। तो दोनों तरफ ऐड करके बाद देख लो कि हमारा बैलेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो इधर 600 ये हो गया और 1,63,600, ठीक है। अब इधर भी देख लेते हैं, तो ये 8, 10 और ये 600 इधर आ गया, 1 कैरी 7, 5, 12, एक 13, दूसरा ये 14 और ये 23 हो गया। तो ये कैरी 2 कैरी हो गया और यहाँ पे कितना आया हमारा 1,63,000 मतलब 448 और यहाँ पे ऐड कर लिया ना 6 से, तो कितना है 16,000। मतलब देखो यहाँ पे 1,63,600 इधर भी आ गया। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन था वो एकदम सही था। बाकी सारा कैलकुलेशन आप सभी एक बार अगर आपको रीचेक करना होगा एक बार जरूर से कर लेना और जहां पे डाउट हो तो जरूर से पूछ लेना। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।